रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज मैं घर में अकेली हूँ क्योंकि सारे अपने अपने कामों में पढ़ाई पे गए हुए हैं। आर्यन और हम स्कूल गए हुए हैं, सायम मदरसे, और ज़मीर जो है ना उसका पेपर है वो अभी निकलने लगा है। तो आप इस साहब काम पे गए हुए हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, अब ऊपर धूप निकली है तो धूप में बैठते हैं। फिर आके जो है ना ये नीचे से सफाई वगैरह करेंगे। सफाई सारी की हुई है, सिर्फ ये जो है ना रज़ाइयाँ ये उठानी है। बाकी अब साहब जो मेरे कपड़े थे वो रात को दे आए हैं। तो सिलाई करने की कमीज़ें दी हैं, ट्राउज़र मैंने खुद सिलाई करना है। तो वो अब धूप निकलनी शुरू हो गई है तो फिर मैं वो भी सिलाई करूँगी। तो अभी घर में कोई भी नहीं है, तो अभी ज़मीर जाता है निकलने लगा है तो फिर हम कर लगाएंगे कुंडी और फिर हम ऊपर जाएंगे धूप में। तो और जो है ना आपको आज दोपहर की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे कि हम दोपहर को कैसे दोपहर वाला काम वगैरह करते हैं या क्या क्या करते हैं। तो लेकिन जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि सफाई वगैरह हुई है, ये वाली तो सफाई अब बाद में होगी जब हम ऊपर शिफ्ट होंगे। तो ऊपर वाला काम ये तो अल्लाह को पता है कब कंप्लीट होना है। मैं तो खुद सोच के टेंशन ले लेके मैं तो छोड़ दिया काम कि जब हो जाएगा काम तो चले जाएंगे। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी चीज़ें वगैरह नहीं उठा होती। तो ज़मीर जो है ना माशाल्लाह जाने की तैयारी कर रहा है। इसके जो है ना वो पेपर हो रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो जा रहे हैं देने के। अल्लाह हाफिज़, और ध्यान से देने पेपर और खैर से जाओ। यहाँ पे ना रक्शे पे बैठ जाना, तबीयत पहले ही ख़राब है। तो जिस तरह इसको ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, 2 दिन हो गए हैं। तो रात को डॉक्टर के पास से फिर मेडिसिन वगैरह लेके आए। तो अब अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। तो अब जाके पेपर दे के आएगा इंशाल्लाह। तकरीबन 1.5 घंटा लग ही जाता है, 1.5-2 घंटे। फिर उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने जाऊंगी। नहीं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो जाएगा नहीं, मैं खुद लेके आऊँगी। तो अब हम ऊपर भी जाते हैं, ऊपर वाला जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करती हैं। तो कौन सा जो नया काम जो है ना वो हमारा ऊपर शुरू हो गया है। जैसे आपको पता है दरवाज़ों का तो कंप्लीट हो गया है, तब और भी काम शुरू किया, वो अब आपको दिखाएंगे। ऊपर जाके आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ऊपर जाके दिखाते हैं कौन सा काम हो गया है और आज क्यों नहीं हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुंडी लगा दी है बाहर की, अब ऊपर चलते हैं। ज़मीर चला गया है और आज कितने दिनों के बाद कल थोड़ी धूप निकली थी और आज भी सही निकल गई है। और यहाँ पे देखें कितनी बिखरी पड़ी हैं चीज़ें सारी। पता चल गया होगा आपको कि कौन सा काम शुरू हुआ है। वो हुआ है हमारा डिस्टेम्पर का, जो डिस्टेम्पर करना था वो काम शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें टीवी लॉन्च हो गया है सारा, बेडरूम हो गए हैं और छतें भी सारी कंप्लीट हो गई हैं। और उन्होंने जो ऊपर गैलरियाँ बनाई हैं वो भी हो गई हैं। और ये वाशरूम रहता है, इनकी छतें हो गई हैं, दीवारें रहती हैं और ओपन का रह गया है। उतरना मुश्किल हो जाए ना, कह रहे हैं आसानी से उतर जाएगा, ये मुझे तो लग रहा नहीं उतरे। यहाँ इधर वाला भी हो गया है, ये अभी गीला है ना तो इस तरह लग रहा है। फ़िलहाल हमने यही करवाना है, अभी हमने और नहीं करवाना। जब ये खुशक हो जाएगा ना फिर कभी करवाएंगे, अभी नहीं करना। अभी सिर्फ ये ऐसे ही रहेगा। किचन भी हो गया सारा, तो स्टोर भी रहता है, स्टोर रहता है। छत हो गई है इसकी, दीवारें रह गई हैं, छतें उन्होंने सबने उसने कर ली हैं। और ये वाली छत भी रहती है और ये सारा काम बाहर का रहता है। यहाँ की छत हो गई है तो इसलिए आज नहीं आया। वो सुबह आके बता के गया है कि मेरी तबीयत नहीं सही, मुझे बुखार है, तो इसलिए मैं जो है ना आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। तो आज मैंने छुट्टी करनी है, जब तबीयत सही होगी तो मैं कल आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली है, तो बता के अब साफ हो गए हैं सुबह।
ये वाला फाइनली हमारा काम ये वाला भी जो है ना वो शुरू हो गया है। बाकी चीज़ें तो आपको दिखा दी हैं, चीज़ें आ गई हैं, बस हमारी रह गई हैं लगाने वाली। शावर वगैरह भी आ गया, बटन वगैरह भी आ गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे पौधे, एक बार हमने धनिया जो तोड़ के ना हमने हंडिया में डाल भी लिया है, अब दोबारा माशाल्लाह हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह धूप निकली हुई है। ये सूरज सर पे आया है, 12 बजे का टाइम है, तब हम धूप में बैठे हैं। बाल मेरे गीले हैं तो उसको भी सुखा लेते हैं और साथ फिर धूप भी ले लेते हैं, और फिर जब बच्चों का टाइम होगा तो फिर जाके ले आएंगे। बस आप दुआ करें हमारा जल्दी जल्दी से काम हो जाए। काम हमारा ना लटकी जा रहा है पैसों की वजह से, और ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है। टेंशन यही है कि जल्दी जल्दी हो जाए। रमज़ान में फिर रोज़े रखने होते हैं, फिर इबादत करनी होती है, और ये फिर काम नहीं होता जो है ना, चीज़ें वगैरह उठाना करना ये। तो इसलिए आप साहब को कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम कर लें, ये वाला काम जो है ना ये फ़ारग हो जाए। तो फिर दरवाजे का पता नहीं क्या हुआ है, बंद ही नहीं होता जल्दी। तो ये वाला काम हो, कहीं ऊपर शिफ्ट हो तो सुकून आए। नीचे तो रह के हम तो बीमार हो गए हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बंदे दिमाग का नहीं मसला बन जाता है, ऐसी टेंशन अंदर अंदर रह के। और इतनी मौसम चेंज हो गया, लेकिन नीचे हमारी इतनी सर्दी है, कभी तक भी ना जराबें वगैरह भी जैसे पहन लो, और उसके बाद आप जर्सी वगैरह भी नहीं उतार सकते, इतनी सर्दी है नीचे लगती है। और सामान का वो बेड़ा गर्क, वो तो आपको सब पता है। जहाँ पे मैंने छिलके सूखने के लिए रखे थे, तो ये रखे मिर्ची हमारी वो बड़ी बड़ी काली हो गई हैं। बस इसी तरह ही सारा दिन चलता रहता है काम। अब हम बैठते हैं धूप में, और लोगों ने कपड़े दो के डाले हुए हैं। धूप निकल आती है ना तो फिर आगे आपको दिखाऊँ। जब लैंड करेगा उधर एयरपोर्ट पे, नीचे चलते हैं धूप में। 1 घंटा मैं बैठ गई धूप में, 1 बज गया। अभी बच्चों का टाइम हो गया, उसको लेने जाना है। और नीचे मैं लाइट वगैरह बंद करके गई थी, अभी हम करते हैं ऑन। तब ये रज़ाइयाँ वगैरह उठाते हैं, और जो काम करने वाला है वो करते हैं। रोटियां अगर बनानी है तो वो बनाते हैं, क्योंकि फिर आके फिर देर हो जाती है, काफ़ी दूर है। वहाँ से आते आते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है जाने आने में। तो कभी तो ज़मीर ले आता है, आज जब वो तबीयत भी सही नहीं और पेपर है, तो इसलिए फिर मैंने लेने जाना है। कल भी मैं लेने गई थी, आज भी मैंने लेने जाना है। तब हम इसको करते हैं सारा कुछ सही। और यहाँ पे सूट पर अब इनको भी प्रेस करना है। जाने की हमारी फाइनली तैयारी हो गई है, तो वो हम कल जाएंगे, आज नहीं जाना, कल जाना है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे वो भी आपके साथ सारा शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ भी जाएंगे और किस लिए जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। ये खुशखबरी की बात है, तो वो फिर आपको बाद में बताएंगे, जब हम उधर जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब हम करते हैं सफाई, जो इधर की ये बेडरूम की थोड़ी सी है, तो बाकी जो है वो तो सारी हुई है। सारे बर्तन वगैरह ये बाद में ज़मीर को भी चाय बना के दी थी, उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसने चाय बनी। बाकी सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, तो उसके चाय के नाश्ते के बर्तन पड़े हैं। तब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, टाइम से ही ज़मीर भी आ गया था और आबिद साहब आ गए थे, और जाके फिर ले आए। मैं जाने की तैयारी करती थी सफाई करके, तो आगे फिर आबिद साहब ले आए जाके बाइक पे। और फिर ज़मीर ने देखा गन्ने के रस वाला, तो कहते मामा खीर बनाओ, तो फिर हम लेके आई हैं गन्ने का रस। और ये लीमू और पुदीने के जो डालते हैं उसके बगैर हम लेके आए हैं गन्ने की रस ये। तो अब हम इसकी बनाते हैं खीर। मैंने इसको ऊपर रख दिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डाला है तकरीबन आधा से भी आधा चम्मच। अभी मोबाइल बीच में गिर जाना था, तो वो मैंने डाला है। और इसके ऊपर से वो जो मैल है ना, वो जो होती है ना गन्ने की, वो निकल रही है इस तरह का, तो वो मैं निकाल रही हूँ। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं,
ये बहुत आसान बनने वाली है और बहुत मज़े की बनती है, तो इसलिए मैं बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इस तरह अभी इसके ऊपर से मैल उतरेगी। ये मैंने उतारी है सारी। वहाँ पे मैंने साग निकाला गर्म करने के लिए और चावल लिए हैं, तो जल्दी से वो बनानी है ना, तो पहले पता नहीं था, तो इसलिए फिर अगर पहले पता होता तो उसको पहले भिगो के रख देना था, तो वो नरम हो जाने थे। तो अभी मैंने उसको भिगोए हैं, फिर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, वो जल्दी फिर ना गल जाएंगे। तो वो तकरीबन ये जो बाज़ार में बिकते हैं 6 गिलास लिए थे, तो 1 गिलास मैंने चावलों का वो अच्छी तरह मैंने भिगो के साफ़ करके भिगो के रख दिया और ग्राइंड कर दिया। अब ये पकने लग गई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको मैल अभी उतरती रहनी है और साथ साथ हम इसको उतारते जाएंगे। और यहाँ पे आके वो खाना खा रही। वहाँ पे मैंने दूध जो है ना, वो भाभी लोग आए थे, तो रास्ते में दूध जो उनका ख़राब हो गया था, तो उसकी मैंने बनाई है बर्फ़ी। बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए वो ज़मीर साहब खा रहे हैं। कल उसकी तबीयत ख़राब थी, तो कल उसने खाई नहीं है रात को। इधर करना थोड़ा सा प्लेट को, ये देखें, तो बहुत मज़े की बनी है। ये खालिस दूध की है गाँव में। यहाँ पे शलजम का सालन बनाया था, उसके साथ जो आर्यन है वो पराठा खा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड किया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। इसमें मीठा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ज़्यादा मीठा खाती हैं तो फिर आप चेक करके एंड पे देख लें, अगर कम लगा तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी डाल सकती है या गुड़ डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं, तो ये देखें अब ये पक जाएंगे। इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देते हैं। ये कहते हैं मैंने कुश्ती करनी, मैंने कहा आओ मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। ये देखो ये दोनों करें। आजा फिर आजा फिर आज फिर आज वो देखिए ताकत इसकी, देखो ये ताकत है। ये लो ये देखो क्या हो रहा है। इसको एक हाथ से ही मोटे को पकड़ा है। ये इतना मोटा है बेचारा। और यहाँ पे जो खीर है ना, वो उसके अंदर मैंने 1 किलो जो है ना दूध डाल दिया। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की बन रही है। बस थोड़ी देर तक हो जाएगी तैयार। ये माशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाती है। तो अभी तो घंटा भी नहीं हुआ इसको रखे हुए, और माशाल्लाह ये देखो कितने ज़्यादा तैयार हो। बस अब इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है, और हमारी जो ना गन्ने की खीर जो है ना वो रेडी हो गई। इसकी रेसिपी ये है, आपको दोबारा बताती हूँ कि मैंने 6 गिलास गन्ने की रस ली थी, बग़ैर नींबू के रस की और बग़ैर पुदीने के, तो सादी थी। तो उसके अंदर फिर मैंने 1 गिलास मैंने चावलों का भिगो के रख दिया, तो उसको ग्राइंड कर दिया। अगर आपने पहले पता होगा हमने बनानी है, तो आप पहले 3-4 घंटे भिगो के रख दे, फिर हाथ से उसको ऐसे ऐसे मैश करेंगे तो चावल जो है ना वो पिस जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो लेकिन मैंने उसी वक्त चावल डालने थे, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। तो 6 गिलास जो था ना, उसके अंदर मैं चौथा हिस्सा जो चम्मच का ना, वो मैंने मीठा सोडा डाला था। उसके ऊपर वो मैल आ गई, वो सारी मैंने उतार दी। उतार के जब वो पकने लगी, तो उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए। चावल डाले, जब चावल गल गए, देखा को अब गन्ने की रस इसके अंदर थोड़ी रह गई है, चावल है, तो उसके अंदर फिर आप दूध डाल दें। दूध के बगैर भी बन सकती है, आप दूध ना डालें तब भी बन सकती है। अगर दूध डालेंगे तो और भी मज़े की बनेगी। तो मैंने 1 किलो इसके अंदर दूध डाल दिया है। तो अब हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ। तो मीठा आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, कम ज़्यादा करना है तो वो कर लेना। तो ये आज बन रही है ज़मीर की फरमाइश पे गन्ने की रस की खीर। तो इसको आप ठंडा करके खाएं, सुबह उठ के, जैसे रात को बनाई है, सुबह ठंडा करके खाएं, और दही डाल के खाएं, जैसे आपको खाने का दिल करता है। लेकिन दही वाली भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये इसलिए तैयार हो रही है। अभी थोड़ी सी और पकेगी, ये गाढ़ी हो जाएगी, और माशाल्लाह फिर हमारी खीर जो है ना पक जाएगी। देखने पक रही है, ऊपर को ऐसे ऐसे बुलबुले से बन रहे हैं। तो ये पक रही है। तेज़ नहीं आँच करनी, क्योंकि चावल नीचे लग जाएंगे। ये है इसकी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। अब मौसम है गन्ने के रस का, तो आप इसको बनाएं, सर्दियों को भी बनाएं, गर्मियों को भी, जब मर्ज़ी आपको गन्ने की रस मिले तो आप इसको बनाएं। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत आसान रेसिपी है, ना इसके अंदर कोई चीज़ और डालनी पड़ती है, चीनी वगैरह। तो यहाँ पे इसकी आज डिक्टेशन थी उर्दू की और इंग्लिश की।
तो ये आज दे के आया। ये तो अब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। और इसकी जो है ना मंडे को है, इसकी मंडे को है उर्दू और इंग्लिश की डिक्टेशन, नाजरा और मैथ का टेस्ट। तो वो अब करेगा याद, पहले डायरी याद करेगा जितनी डायरी मिली है, फिर उसके बाद ये वो वाला याद करेंगे, क्योंकि आज इनको ट्यूशन से छुट्टी है। इनकी आपी का जो पेपर है तो उन्होंने छुट्टी दी है, तो अब इनको आज सारा काम मैं खुद करवाऊंगी। पहले आधा उधर करते हैं, आधा घर में करते हैं, तो आज कंप्लीटली काम जो है ना वो मैं करूँगी। तो ज़मीर जो है ना वो माशाल्लाह पेपर दे के आ चुका है और वो लेट गया। उसकी तबीयत आपको बताया ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो लेटा हुआ है। यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने काट के रख दिया है, प्याज भी है, हरा प्याज और धनिया और साग मैंने निकाल के रख दिया है। अभी ये नरम होगा तो फिर इसको तड़का लगाएंगे। दोपहर के लिए खाना सालन था तो इसलिए मैंने इसको टाइम से निकाल के रख दिया है, तो फिर इसका तड़का लगाएंगे। तो क्योंकि गांव जाना है तो फिर बच्चों के लिए चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। अभी खीर बना के रख दूँगी, साग गर्म कर दूँगी, साथ फिर सुबह में चावल बना दूँगी जाते हुए। तो ये चावल जो दिल करे वो खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने बलाई निकाल के रखी है, इसका मक्खन बनाना है साग के लिए, क्योंकि हमारे घर में साग जब भी खाना हो तो वो मक्खन के बगैर नहीं खाया जाता। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको हिलाते जाना है, नीचे ना लगे। जहाँ पे मैंने ऑयल डाला था तो पैकेट खाली हो गया, अब इसको हम फेंक देते हैं। बर्तन अभी धोते हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खीर है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी मज़े की बनी है। अब हमने चूल्हा कर दिया बंद और खीर हमारी हो गई है तैयार। तो आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अब इसको ठंडा करके फिर बच्चे खाएंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर बन गई है। दूध की खीर बनाए तो तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं, और ये वाली खीर बनाने में तकरीबन 1.5-2 घंटे में ये खीर तैयार हो गई है। अभी इससे पहले भी हो जानी थी, मैंने दूध डाला ना, तो कोई लोग दूध भी नहीं डालते, तो दूध डालने से फिर थोड़ा सा और पकाना पड़ा, और दूध से और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। माशाल्लाह मीठा थोड़ा सा कम था, मैंने शक्कर डाल दी उसकी जगह पे, मीठे की जगह कम थी तो शक्कर डाली और बिल्कुल जायका उसी तरह का यार चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। खीर मैंने उतार के ठंडी होने के लिए रख दी है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि धूप में चलते हैं, तो अब हम धूप में चलेंगे। और जो है ना ज़मीर वो वीडियो एडिट करके लगाएगा, तो हम ऊपर चलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।